Hello everyone, welcome to Aspirants Kashti or Kashti for all students. So guys, today we are going to see 20 golden sentence correction rules. और ये देखा गया है कि हर एग्जाम्स में whether it is FCAT, MNS, SSC और any other banking exam, उसमें सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स के तो हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस. और जो ये करेक्शन रूल्स है ये मैंने इंटरनेट से उठाया था और यहाँ पे आपको एक PDF के फॉर्म में और एक लिस्ट के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो डैट अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप एक रात पहले उसको पढ़ लो तो आपको रिवीजन हो जाएगा. और इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दिया है यहाँ पे चैनल का, सो डैट आप उसको ज्वाइन कर लो. और सिर्फ पढ़ने से क्योंकि गाइस कुछ नहीं होता, आप वहाँ पे आके हमारे साथ क्विजेस भी कर सकते हो. अगर क्विज करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही रिकॉल होता रहेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हमारे जो पहला जो रूल आता है वो क्या होता है. अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं. मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन सब की मीनिंग एटलीस्ट पता होगी, क्योंकि अगर वो मीनिंग में बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा. तो हम लोग डायरेक्टली रूल से स्टार्ट करते हैं और उसी को ही मैं बताऊँगा. ठीक, तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि सर्टेन नाउन्स हैव अ सिंगुलर फॉर्म बट दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि पुलिस होता है या कैटल होता है, इस सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं, इनका प्लूरल नहीं बन सकता है. तो इस वजह से हम लोग इसमें प्लूरल वर्ब्स ही लगाएंगे. फॉर एग्जांपल द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड यस्टरडे नहीं होगा, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड यस्टरडे होगा. ठीक है, रूल नंबर 2 पे आते हैं. वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म. जैसे कि वन ऑफ द प्लेयर नहीं होता है, वन ऑफ द प्लेयर्स होता है. ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज गिवन 2 बुक्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन 2 बुक्स, मतलब स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा. ठीक है, रूल नंबर 3 कहता है हमारा, इफ़ अ कलेक्टिव नाउन डज नॉट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. मतलब अगर एक कोई कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि हम लोगों की मंडली होती है या जजेस होते हैं, अगर एक 7 का ग्रुप, 7 का जजेस जूरी बनी बैठी हुई है हमारी, तो उसमें अगर उन लोगों के डिसीजन या जो थिंकिंग है, थॉट्स है, वो स्प्लिट हो गई है, वो मैच नहीं कर रही है, तो उन लोगों का जो हम लोग आंसर में आएगा, जैसे कि द मेडिकल पैनल वॉज डिवाइडेड इन इट्स डायग्नोसिस, तो यहाँ पे हमारा वॉज नहीं यूज़ होगा, वर यूज़ होगा. अगर वो लोग एक मत में है, मतलब सेम सब लोग थॉट दे रहे हैं या डिसीजन दे रहे हैं, तब तो हम लोग वॉज ला सकते हैं. लेकिन अगर वो लोग डिवाइड हो गए आपस में ही, तब हम लोग यहाँ पे वर लेके आएंगे. द मेडिकल पैनल वर डिवाइडेड इन देयर डायग्नोसिस. ठीक है, अभी रूल नंबर 4 देख लेते हैं हम लोगों का. रूल नंबर 4 हमारा कहता है द पोजेसिव ऑफ द प्रोनाउन वन इज़ वंस एंड नॉट हिज और देयर. मतलब वन के साथ हमेशा वंस ही आता है, ये आप याद कर लो. वहाँ पे आप हिज, देयर ये सब नहीं लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल वन मस्ट डू हिज ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी नहीं होगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी होगा. ठीक है, रूल नंबर 5 देख लेते हैं. प्रीपोजिशंस आर नॉट यूज्ड विद वर्ड्स अप टाउन, डाउन टाउन, आउटसाइड, इनसाइड, डाउन स्टेयर्स एंड अप स्टेयर्स. इसका मतलब है कि प्रीपोजिशंस हमारा अप टाउन, डाउन टाउन, आउटसाइड, इनसाइड, डाउन स्टेयर्स एंड अप स्टेयर्स के साथ नहीं यूज़ होगा. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. ग्रैंडपा वेंट टू अप स्टेयर्स अ फ्यू मिनट्स अगो, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्रैंडपा वेंट अप स्टेयर्स, यहाँ पे टू नहीं लगेगा. ग्रैंडपा वेंट अप स्टेयर्स अ फ्यू मिनट्स अगो. ठीक है, रूल नंबर 6 है हमारा, इफ़ अ रिकरेंट एक्शन बिकम्स प्रॉब्लमेटिक और इरिटेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका मतलब है कि अगर हमारा रिकरेंट एक्शन कोई प्रॉब्लमेटिक या इरिटेटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेके आएंगे इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर वो प्रॉब्लमेटिक या इरिटेटिंग नहीं है, तब तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ही ऑलवेज हिट्स मी विदाउट एनी रीज़न नहीं होगा, ही इज़ ऑलवेज हिटिंग मी विदाउट एनी रीज़न, ऐसा कहते हैं हम लोग. ठीक है, अब रूल नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं. रूल नंबर 7 हमारा कहता है इट इज़ प्रेफरेबल नॉट टू स्प्लिट द इन्फिनेटिव. मतलब शी लाइक टू नेवर प्ले बास्केटबॉल, ये तो सुनने में ही अटपटा लग रहा है. ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म होगा इसका शी नेवर लाइक टू प्ले बास्केटबॉल. मतलब यहाँ पे इन्फिनेटिव को हम लोग स्प्लिट नहीं करना है. रूल नंबर 8 हमारा कहता है इफ़ 2 एक्शंस इन अ सेंटेंस आर टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, द कंडीशनल क्लॉज यूजेस द सिंपल प्रेजेंट एंड द अदर क्लॉज यूजेस द सिंपल फ्यूचर. इसको सीधे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. इफ़ शी विल कम टू दिल्ली वी विल मीट हर, ये गलत होगा. इफ़ शी कम्स टू दिल्ली वी विल मीट हर. ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे तो करेक्ट होगा. मतलब अगर जैसे कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहे हैं और टेक्स प्लेस, मतलब वो फ्यूचर में ही होने वाला है, तो उसमें जो पहला वाला था कंडीशनल क्लॉज यूजेस द सिंपल प्रेजेंट और जो दूसरा क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर में यूज़ होगा. ठीक,
चलो रूल नंबर 9 पे आ जाते हैं. For the conditional that refers to an impossible past condition and its likely result in the past, we use past perfect and would plus have plus verb के थर्ड फॉर्म. past perfect is used for the impossible, मतलब 3 भाग में आ गया. past perfect is used for the impossible past condition. would plus have plus verb की थर्ड फॉर्म is used for the likely result. For example, if John would have invited me to the party, I would have met her. ये गलत होगा ये सेंटेंस. यहाँ पे सही सेंटेंस होगा इफ़ जॉन हैड इन्वाइटेड मी टू द पार्टी आई वुड हैव मेट हर. मतलब यहाँ पे हमारा जैसे कि एक सेंटेंस है हमारा फॉर द कंडीशनल डेट रिफर्स टू द इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन, मतलब इम्पॉसिबल पास्ट में हो चुका है, अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं उससे मिला होता. ठीक है, ये पास्ट वाली चीज़ है. तो इसमें पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर द इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन, मतलब पास्ट की कंडीशन के लिए यूज़ किया जाएगा. और उसके साथ साथ जो अभी रिजल्ट जो उसका होने वाला है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग. ओके, चलिए रूल नंबर 10 पे आ जाते हैं. इफ़ टू एक्शंस आर शोन टू हैपन इन द पास्ट, द एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट यूजेस पास्ट परफेक्ट वेयर एज द एक्शन दैट हैपेंड लेटर यूजेस सिंपल पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी रीच देयर ही हैड लेफ्ट द प्लेस, मतलब जब तक हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो पहले ही प्लेस को वहाँ से जा चुका था, मतलब उस प्लेस को छोड़ चुका था या वहाँ से जा चुका था. तो अगर एक सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हो, ठीक है, इफ़ टू एक्शंस आर शोन हैपन इन द पास्ट, मतलब एक सेंटेंस में पहले दो एक्शन हो चुके हो या हो रहे हो, तो एक्शन डैट हैपेंड फर्स्ट, जो पहले एक्शन किया गया है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो उसके बाद किया गया है वो सिंपल पास्ट में आएगा. ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. 10 हो गए हैं, बस 10 रूल और बाकी हैं, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं. रूल नंबर 11 हमारा कहता है, in case of comparisons the subject of a sentence must be compared with another subject or a subjective pronoun. An objective pronoun must not be compared with the subject of a sentence. For example, Janice is taller than me नहीं होता है, Janice is taller than I होगा. Devika is as honest as him नहीं होगा, Devika is as honest as he होगा. ओके, आप ये तो सिंपल ही है, ये तो आप पढ़ के ही आराम से कर लोगे, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. रूल नंबर 12 पे आ जाते हैं सीधे. वी मस्ट नेवर यूज़ नॉट अलॉन्ग विद अनटिल एंड अनलेस, मतलब हम लोगों को अनटिल या अनलेस के साथ कभी भी नॉट का वर्ड यूज़ नहीं करना है. फॉर एग्जांपल, इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वो ऐसा होता है, द वर्कर्स विल नॉट लीव द बिल्डिंग अनटिल देयर डिमांड्स आर नॉट मेट. ठीक है, यहाँ पे अनटिल आया है तो अनटिल के साथ नॉट नहीं करना होता हम लोगों को. द वर्कर्स विल नॉट लीव द बिल्डिंग अनटिल देयर डिमांड्स आर मेट. सिंपल है, समझ ही गए होगे आप लोग. रूल नंबर 13 हमारा कहता है, क्वेश्चन टैग्स आर नेगेटिव इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव होगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जांपल, शी हैज़ रिटर्न टू हर फैमिली, हैज़ शी, ये गलत हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा शी हैज़ रिटर्न टू हर फैमिली हैज़ेंट शी. एक और एग्जांपल देता हूँ, यू डोंट रिस्पेक्ट मी डू यू, मतलब पहले देखो तुम्हारा जो है नेगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आया. उसी तरीके से अगर तुम्हारा सेंटेंस तुम्हारा पहले पॉजिटिव है तो लास्ट वाला पार्ट जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा. करेक्ट, समझ गए होगे. रूल नंबर 14 पे आ जाते हैं. द वर्ड्स हार्डली, बेयरली, स्कार्सली एंड रेयरली कैरी द फोर्स ऑफ अ नेगेटिव, देयरफॉर द क्वेश्चन टैग यूज्ड आफ्टर देम मस्ट बी पॉजिटिव. सेम है इससे पहले वाला रूल जैसा था कि यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड्स को बता दिया है, जैसे हार्डली, बेयरली, स्कार्सली और रेयरली जो होते हैं ये नेगेटिव का सेंस देते हैं, मतलब इसमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं या आपको नेगेटिव मीनिंग आ रही होती है, तो इसके साथ आपको लास्ट में पॉजिटिव ही लेके आना है. ठीक, अगर जैसे कि मैंने कहा इट इज़ बेयरली वर्थ द प्राइस इज़ इट, ठीक है, आपको जो शुरुआत में नेगेटिव की साउंड आ रही है तो लास्ट में आपका पॉजिटिव आ जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल, देयर एक्शंस आर हार्डली रीजनेबल, आर दे, मतलब हार्डली यूज़ हुआ है तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव हो गया आपका, तो लास्ट वाला आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा. आई गेस समझ गए होगे. तो रूल नंबर 15 पे आ जाते हैं. बिटवीन इज़ फॉलोड बाय एंड नॉट टू, मतलब अगर हम लोग बिटवीन ला रहे हैं तो वो एंड के साथ होगा, वो टू के साथ नहीं आता है. मतलब ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव बिटवीन 7 PM टू 8 PM नहीं होगा, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव बिटवीन 7 PM एंड 8 PM होता है. ओके, आई गेस समझ ही गए हो गए. रूल नंबर 16 पे आ जाते हैं. वी शुड यूज़ फीवर नॉट लेस विथ प्लूरल नाउन्स. एग्जाम्पल, दे हैव गॉट फीवर बर्गर्स देन दे नीड.
हाँ, आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे इसका। कहाँ रूल नंबर 16 पे थे हम लोग। वी शुड यूज़ फीवर नॉट लेस विथ प्लूरल नाउन्स। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल से सीधे समझा देता हूँ। दे हैव गॉट फीवर बर्गर्स देन दे नीड। मतलब अगर हम लोग फीवर ला रहे हैं तब हम लोग यहाँ पे नॉट लेस की जगह विथ प्लूरल नाउन्स आएगा। मतलब वी शुड यूज़ फीवर नॉट लेस विथ प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स के साथ ही आता है हमारा, ठीक है। बर्गर्स वाला है, दे हैव गॉट फीवर बर्गर्स, मतलब बर्गर्स जो है बर्गर, ठीक है, लेस नहीं होगा यहाँ पे फीवर होगा। अब रूल नंबर 17 पे आ जाते हैं। लेस्ट मस्ट नॉट बी यूज्ड अलॉन्ग विद नॉट। मतलब जो लेस्ट है मस्ट नॉट बी यूज्ड अलॉन्ग विद नॉट। लेस्ट को हम लोग नॉट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। द ओनली हेल्पिंग वर्ब डेट कैन बी यूज्ड आफ्टर लेस्ट इज़ शुड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे थिंक केयरफुली लेस्ट यू शुड कमिट अ मिस्टेक, ये करेक्ट सेंटेंस है पूरा। लेकिन अगर मैं बोलूँ थिंक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट कमिट अ मिस्टेक, तो ये गलत हो जाएगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है हर सेंटेंस में। 18th वाले पे आ जाते हैं। नो सूनर शुड बी फॉलोड बाय दैन नॉट व्हेन। मतलब नो सूनर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग दैन लेके आएंगे और व्हेन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड वी स्टार्टेड स्टडिंग देन देयर वॉज एन इंटरप्शन बिकॉज ऑफ अ पावर कट। समझ गए। नो सूनर हैड वी स्टार्टेड स्टडिंग देन देयर वॉज एन इंटरप्शन बिकॉज ऑफ अ पावर कट। मतलब जैसे ही हम लोगों ने अपना पढ़ाई स्टार्ट करी वैसे ही हमारा उधर लाइट चली गई या पावर कट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस 2 ही रूल्स बाकी है हमारे बढ़िया वाले। एक होता है रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 हमारा कहता है द वर्ब फॉलोइंग बोथ ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्लूरल। बोथ इजेंट यूज्ड इन नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। नेगेटिव स्ट्रक्चर में बोथ नहीं आएगा। जैसे कि बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं बोलते हम लोग बोलते हैं बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस आर रॉन्ग। समझ गए। मतलब बोथ या ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव ही रहती है ज़्यादातर ये प्लूरल फॉर्म में, वो नेगेटिव के साथ हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते उसका। बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट नहीं होता है, बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस आर रॉन्ग आता है, ठीक। बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट हैपेंड यस्टरडे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे बोथ ऑफ देम आर अनअवेयर ऑफ वॉट हैपेंड यस्टरडे। आई गेस समझ गए होगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट रूल। रूल नंबर 20 कहता है हमारा वी मस्ट नॉट यूज़ द आर्टिकल a/n आफ्टर काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ। ऐसे जो होते हैं इनके साथ हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करते, मतलब a और n नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल वॉट सॉर्ट ऑफ एन एनिमल इज़ दैट, ऐसा नहीं बोलते हैं, वॉट सॉर्ट ऑफ एनिमल इज़ दैट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। शार्क इज़ द टाइप ऑफ अ फिश, ये तो सुनने में ही अटपटा लग रहा है तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग करेक्ट सेंटेंस बोलते हैं शार्क इज़ अ टाइप ऑफ फिश। आई गेस समझ गए होंगे। सो ये 20 गोल्डन रूल्स हैं। आप इनको बढ़िया से याद कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इनको कॉपी में लिख लो, और इसको आप एक कॉपी में बढ़िया से लिख लो ताकि आप एग्ज़ाम हो तो आप उसको तुरंत याद कर लो। तो कि जब आप उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि क्या पढ़ें, तो अगर ये एक जगह लिख के रखा होगा आप लोगों ने तो आप बढ़िया से उसको रिवीजन कर सकोगे और अच्छे से स्कोर कर सकोगे मार्क्स। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लो। हमारे साथ आओ, एक दूसरे की मदद करते हैं, सब लोग क्विज़ेस करते हैं साथ में, और लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स हेल्प टुगेदर एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर। सब बढ़िया होगा एक दूसरे का, और ऐसे ही बढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। आई गेस आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।